न्यूरोलॉजी रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन पहले से मेरे चल ही रहे, मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई एम रीडिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई एम एक्सपीरियंसिस दोज थिंग्स। कि सबसे पहले तो हमारा ब्रेन जो है, खास करके डेवलपिंग ब्रेन, बच्चों का ब्रेन और सबका, बड़ों का भी। बड़ों के ब्रेन के लिए मेंटल हेल्थ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बच्चों के ब्रेन के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ग्रोथ, वो सबका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नेचर से कनेक्ट होने से एक तो आपकी, मतलब आप आउटडोर ज़्यादा रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, आप सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज रहेंगे, तो आपकी नींद बहुत अच्छी होती है। नींद जब अच्छी होती है तो हमारे बॉडी के लिए नींद इज़ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट। मतलब आपके सारे ब्रेन डेवलपमेंट के फंक्शन, मेमोरी कंसोलिडेशन, आपका रेस्ट, आपका जो भी दिन का ख़राब मेमोरी है उसको इरेज करना, ये सब सारे काम आपके नींद में होते हैं। तो एक नींद अच्छी आने से आपकी एक क्वालिटी ऑफ ब्रेन की, आपकी जो लॉन्ग टर्म क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सेकेंड थिंग है बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के और बड़ों के लिए, सबके लिए माइक्रोबायोम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब माइक्रोबायोम इज़ लिंक टू ब्रेन, मतलब गट को दूसरा ब्रेन ही बोलते हैं। तो माइक्रोबायोम को रीच करना, उसको आपको ठीक करना नेचर से, मतलब मिट्टी से खेलो, टैप स्ट्रीम वाटर से खेलो, ये सब चीज़ करने से, एनिमल्स के साथ रहो, प्लांट्स के साथ रहो, तो उन सब का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप में आने से आपका माइक्रोबायोटा रीच होता है। वो 2-4 दिन में नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, बट वो माइक्रोबायोम रीच होने से भी आपका एक ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर उसका सीधा, मतलब क्लियर इफेक्ट है। सो आई थिंक नेचर में रहने से ओवरऑल माइक्रोबायोम और फिजिकल एक्टिविटी और सनलाइट से आपका स्लीप, तो ये 2 चीज़ें आपकी ब्रेन को हेल्दी रखने में और डेवलप करने में, दोनों में हेल्प करती है। ऐसा एक ओवरऑल कंसेंसस मेरा ओवरऑल बना था, इधर आके वो एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे 2-4-10 दिन में नहीं होता है। आपको लाइफस्टाइल ही ऐसी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये एडवांटेजेस मिल पाएंगे। आप अपनी मेरा नाम रितेश शाह है, मैं सूरत से आया हूँ, गुजरात से, और मैं डॉक्टर हूँ, बच्चों का न्यूरो फिजिशियन हूँ। और आपको सेहतमंद के बारे में कैसे पता चला और यहाँ आने का कैसे इंटरेस्ट आया? पिछले 5-7 साल से हम लोग लाइफस्टाइल के रिलेटेड अलग अलग इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो उसमें वीडियोस भी देखते रहते थे, बुक्स भी पढ़ते रहते थे। तो उसमें सेहतमंद के वीडियो भी आए, फिर एक आया, दूसरा आया, तो काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने, मेरी वाइफ ने। तो वो वीडियो देखते देखते लगा कि ये एक्सप्लोर करने जैसा है, और जो भी सोच रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना, लाइफस्टाइल कैसा ठीक होना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए क्या करना, जॉय एक्चुअली किस में है, ये सब चीज़ें देखते देखते लगा कि एक बार खुद जाके हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितना टाइम मिलता है, एक एक्सपीरियंस करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आप किन लोगों के साथ आए हैं? मैं इधर पूरे फैमिली के साथ ही आया हूँ। मेरी वाइफ साथ में है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक 3-3.5 साल का है, एक 10.5 साल का है। तो हम चारों लोग आए हैं। और आप यहाँ आए तो पहले दिन आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा जगह में आके? एक्चुअली आने से पहले बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं रखा था, तो इसीलिए जो देखना था वही, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे। तो आए तो हट्स देख के बहुत खुशी हुई सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा हमेशा से एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि कभी हट्स में रहेंगे वगैरह। तो एक तो वो सबसे मज़ा आया। फिर 3-4 हट्स के बीच में सारे पेड़ थे, गुलमोहर था, मलतास था, शेमल था, तो ये सब पेड़ और ये हट्स और ये पूरा एरिया, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आते ही बहुत अच्छा महसूस हुआ पहले ही दिन। और आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या चीज़ थी इस जगह की, ऐसे एक्सपीरियंस की? खुद के एक्सपीरियंस से में कोई ज़्यादा चैलेंजिंग ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन जब पहले दिन आए तो एक चैलेंज ज़रूर एज ए फैमिली लग रहा था कि बच्चे इधर अकेले हैं और कोई कंपनी नहीं है, और उनके लिए ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है अलग, जो नॉर्मली आजकल स्टैंडर्ड टर्म्स में एंटरटेनमेंट बोला जाता है। तो 6-7 दिन निकल पाएंगे कि नहीं, वो एक इशू आए, तब बैक ऑफ द माइंड एक बार आया था, बट हमको लगा कि नहीं, वो तो नेचर के साथ भी बच्चे टाइम स्पेंड कर ही लेंगे अच्छे से। तो वो भी रहा नहीं, अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम रहा नहीं, लेकिन लगा था पहले दिन थोड़ा सोचने में।
बाकी मेरे खुद के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंजिंग तो वैसे ज़्यादा कुछ था नहीं, एवरीथिंग इज़ एन्जॉयबल। तो आपके लिए स्पेस में क्या कोई आहा मोमेंट्स थे या कुछ इंसाइट मिली, कुछ स्ट्राइक किया? 2-3 हो सकते मतलब ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक मोमेंट, आहा मोमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट इन जनरल जो मैं लाइफ को देखता हूँ हमेशा की लाइफ में रूटीन आपका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप ओवरऑल क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन डूइंग समथिंग फॉर 2 मिनट्स इन अ डे। तो ओवरऑल जो इधर का एक्सपीरियंस रहा ना, ये जो मतलब हट्स के बीच के पेड़ और उसके बीच की जगह, कॉमन स्पेस, सब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते, अपना अपना काम करते रहते, तो वो जो एक फीलिंग ओवरऑल रही पूरे दिन में वो सबसे एन्जॉयबल थी। कोई एक मोमेंट तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हो सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जो दिन का रहता था वो काफ़ी एन्जॉयबल रहता था। और आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि आपके बच्चों के लिए ये कैसा एक्सपीरियंस था या उनको देख के कैसा लगा? मुझे लगता है बच्चों के लिए ये मतलब उनके एंगल से तो वही बता पाएंगे, बट हमारे एंगल से सोचे तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक बच्चा मेरा 10-10.5 साल का है, उसने भी काफ़ी जगह घूमी है, देखी है। छोटा बच्चा भी बहुत जगह जा चुका है, मतलब उसके तो मेमोरी में कितना होगा पता नहीं। तो उन लोगों के लिए भी इतना क्लोजली नेचर के साथ रहना, मतलब आपको मिट्टी में ही सोना, पूरा दिन आउटडोर रहना, मड में खेलना, सन में खेलना पूरा दिन, जंगलों में जाना, बेसिक खाना खाना, इधर एक बिल्ली भी थी तो चांदबल उसके साथ खेलना। तो ये जो पूरा मतलब ऐसा नहीं कि दिस इज़ फॉर 2-3 मिनट्स, बट ये पूरा मतलब 7 दिन, तो ये 6-7 दिन तक कॉन्स्टेंटली ये सब में रहना उनके लिए भी मुझे लगता है लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी तो रहेगा ही। और बड़े बेटे को तो स्पेशली मुझे लगता है काफ़ी याद रहेगा ये सब। और ये ही और वो तो सोचते भी बहुत है, तो ही विल ट्राई टू थिंक ये माँ बाप मेरे क्या कर रहे हैं, मतलब ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्या सोच के ये कर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी सोचेगा अपने हिसाब से, सब कुछ बताएगा नहीं, बट आई थिंक उसके लिए भी एक लर्निंग लेसन तो होगा ही। और आपके छोटे बच्चे को लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको मुश्किल होगी या कैसा रहेगा, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि सबसे कम मुश्किल उसको पड़ी होगी। मतलब यदि मुश्किल का ग्रेडिंग करना हो चारों लोगों का हमारा, तो सबसे कम उसको प्रॉब्लम आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आई थिंक बच्चे ज़्यादा आगे पीछे का सोचते नहीं, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। वो प्रेजेंट में रहते हैं तो उसको बस अभी सेफ्टी है, अभी खाना मिल गया तो दैट्स इट, अभी मज़ा आ रहा है, अभी कोई पेन नहीं है, ही इज़ एन्जॉइंग द मोमेंट। हम लोग आगे पीछे का बहुत सोचते हैं, इसलिए सब पीछे के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं अच्छे तो उसके साथ कंपेयर करते हैं, बहुत सारे फियर्स होते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उसको तो बहुत ही मज़ा आया होगा, उसको याद भी रहेगा कि नहीं वो भी पता नहीं, वो इतना छोटा है। बट आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट तो रहता ही है। शायद ये मोमेंट याद नहीं रहेगा उसको, बट इसका उसके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो रहेगा ही। उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, मतलब ये सबसे कम प्रॉब्लम शायद उसको आई, ऐसा मैं बता सकता हूँ। ओके। एंड आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आपको क्या लगता है कि इस तरह की जगहों की, इस तरह के एक्सपीरियंसेस की क्या इम्पोर्टेंस है आज के समय में? मतलब मेडिकल प्रोफेशन से वैसे कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन तो प्राइमरीली डिजीज़ ट्रीट करने का काम करता है। मेरा हमेशा से विचार ऐसा रहा है कि हेल्थी लाइफस्टाइल इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन ट्रीटिंग द डिजीज़ेस। तो मतलब इसका कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ने के बजाय ओवरऑल सोसाइटी के लिए हेल्थ को कैसे अपलिफ्ट किया जाए और हेल्दी रहने के लिए रियली में क्या इम्पोर्टेंट है वो सब जानने के लिए स्पेसिस बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आप जो बेसिक एलिमेंट्स है लाइफ के, उसके साथ स्पेस है, सन है, मड है, पानी है, वो सब के साथ कनेक्ट हो पाते रियल सेंस में, मतलब। तो आई थिंक और मेडिकल साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है उसमें भी धीमे धीमे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि जो भी हमने पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन और सब कुछ एग्रीकल्चर और सब सोसाइटी बना के मतलब बहुत सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल कर दिया है, दैट इज़ हैम्परिंग आवर हेल्थ। तो वो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक उसमें नहीं है कि इससे ये हैम्पर हो रहा है, ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल ये है। तो ये ओवरऑल बैक टू बेसिक्स जो बोलते हैं
वो जाने से फ़ायदा तो होगा ही, ऐसा लग रहा है। उसका कोई क्वांटिफिकेशन या ऐसा उसका कोई ऐसे नहीं मुझे पता है, बट इट विल बी हेल्पफुल, ऐसा एक फीलिंग है मेरा। कोई आपके मन में फीडबैक है प्रोग्राम के लिए, कोई चीज़ जो कि इसमें ऐड की जा सकती है, या कोई एलिमेंट जो आपको लगता है कि उसको हटा एलिमिनेट करने से और स्ट्रेंथन हो जाएगा, इस तरह का कुछ फीडबैक? ऐसा कोई स्पेसिफिक तो मतलब आया नहीं दिमाग में, बट एडिंग में मुझे ऐसा लगता है कि फूड के रिलेटेड लगता है कि थोड़ा उसको मतलब ये मेरा पर्सनल विचार है कि उसको थोड़ा ज़्यादा रॉ की तरफ पॉसिबल हो तो कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा रॉ कर सकते हैं। थैंक यू, मतलब वैल्यूबल है हमारे लिए फीडबैक। और यहाँ जो लोग आएंगे, जो फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई सजेशन या कोई ऑब्जर्वेशन जिससे कि वो अपना एक्सपीरियंस और डीपर बना सकें? एक तो बेसिक चीज़ है, जो एक पहली चीज़ है कि ज़्यादा कुछ सोचे भी ना आए पहले तो, मतलब बहुत कुछ ये होगा वो होगा ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कुछ प्लानिंग के साथ ना आए इधर, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप जितना भी दिन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आ रहे हैं, महीना जितना भी, तो आपका उसके हिसाब से एक अपनी सोच बनती है, वो सोच। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 50-100 सालों में बिकॉज ऑफ आई कैन से इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर ओवरऑल सोसाइटी, कंफर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा दिया है हमने। कंफर्ट और क्लीनलीनेस के हमारे कंसेप्ट जो है वो हमने बहुत आर्टिफिशियल कर दिए हैं, कंफर्ट और क्लीनलीनेस दोनों। तो वो दोनों चीज़ में कैसे डीप जाना, वही सब सोचते हैं यूजुअली सोसाइटी में। कितना क्लीनलीनेस बढ़ाना, कितना कंफर्ट बढ़ाना, वही डायरेक्शन में सब सोच होती है, और वही डायरेक्शन में कोशिश करते लाइफ को ले जाने की। मुझे लगता है कि तो सोच ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है इससे कनेक्ट होने में। क्योंकि एक बार रियल समझ, मतलब आई एम नॉट श्योर कि मैं ही राइट हूँ, ऐसा मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है ये दो बिगेस्ट बैरियर है कि आपको ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करने में, ऐसी चीज़ों में आने में लोगों को प्रिवेंट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरा कंप्लीट है। मुझे बस एक बार आपको सजेशन वाला वापस बोल देंगे, जो पार्टिसिपेंट्स के लिए सजेशन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो इधर जो भी पार्टिसिपेंट्स फ्यूचर में आना चाहेंगे, मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि वो ज़्यादा कुछ सोच के ना आए, मतलब ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा होना है, मतलब बहुत सारे सोच के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं तो कुछ अलग मिलता है, तो आपको खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, मतलब मुझे लगता है कुछ सोचे भी ना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी फैमिली से आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, फैमिली के साथ जो भी है, बट बाकी काम निपटा के आए, ताकि इधर से आपको आपके घर के जो भी काम है, ऑफिस के, घर के, वो न करने पड़े। तो फुल्ली आप माइंड से, बॉडी से इधर रह सके, तो इधर का एक्सपीरियंस आपको रियल सेंस में मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल और आ रहा था मेरे मन में कि एक न्यूरोलॉजी या ब्रेन के पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या रेलेवेंस है, जो ये आपको यहाँ रियलाइज़ हुआ हो या आपकी जो भी स्टडी रिसर्च रही है उससे समझ? मतलब न्यूरोलॉजी रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त मेरे 2-3 ऑब्जर्वेशन पहले से मेरे चल ही रहे, मतलब आई एम थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई एम रीडिंग अबाउट दोज थिंग्स, आई एम एक्सपीरियंसिस दोज थिंग्स। कि सबसे पहले तो हमारा ब्रेन जो है, खास करके डेवलपिंग ब्रेन, बच्चों का ब्रेन और सबका, बड़ों का भी, बड़ों के ब्रेन के लिए मेंटल हेल्थ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बच्चों के ब्रेन के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ग्रोथ, वो सबका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो नेचर से कनेक्ट होने से एक तो आपकी, मतलब आप आउटडोर ज़्यादा रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, आप सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज रहेंगे, तो आपकी नींद बहुत अच्छी होती है। नींद जब अच्छी होती है तो हमारे बॉडी के लिए नींद इज़ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट। मतलब आपके सारे ब्रेन डेवलपमेंट के फंक्शन, मेमोरी कंसोलिडेशन, आपका रेस्ट, आपका जो भी दिन का ख़राब मेमोरी है उसको इरेज करना, ये सब सारे काम आपके नींद में होते हैं। तो एक नींद अच्छी आने से आपकी एक क्वालिटी ऑफ ब्रेन की, आपकी जो लॉन्ग टर्म क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है।
सेकेंड थिंग है बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के और बड़ों के लिए, सबके लिए माइक्रोबायोम का बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब माइक्रोबायोम इज़ लिंक टू ब्रेन, मतलब गट को दूसरा ब्रेन ही बोलते हैं। तो माइक्रोबायोम को रीच करना, उसको आपको ठीक करना नेचर से, मतलब मिट्टी से खेलो, टैप स्ट्रीम वाटर से खेलो, ये सब चीज़ करने से, एनिमल्स के साथ रहो, प्लांट्स के साथ रहो, तो उन सब का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप में आने से आपका माइक्रोबायोटा रीच होता है। वो 2-4 दिन में नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, बट वो माइक्रोबायोम रीच होने से भी आपका एक ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर उसका सीधा मतलब क्लियर इफेक्ट है। सो आई थिंक नेचर में रहने से ओवरऑल माइक्रोबायोम और फिजिकल एक्टिविटी और सनलाइट से आपका स्लीप, तो ये 2 चीज़ें आपकी ब्रेन को हेल्दी रखने में और डेवलप करने में, दोनों में हेल्प करती है। ऐसा एक ओवरऑल कंसेंसस मेरा ओवरऑल बना था, इधर आके वो एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन आई थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे 2-4-10 दिन में नहीं होता है। आपको लाइफस्टाइल ही ऐसी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये एडवांटेजेस मिल पाएंगे। आप अपनी फैमिली में भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी चेंजेस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जो अभी कंटेम्प्रेरी पेरेंटिंग हो रही है, तो उसमें से कोई 1-2 चीज़ें जो आपके लिए बहुत पावरफुल आपने ऑब्जर्व की हो, आप शेयर करना चाहें? 3 चीज़ें मैं बता सकता हूँ मोस्ट पावरफुल मुझे लगती है बच्चों के डेवलपमेंट में, जो हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना। तो हमने हमारे बड़े बच्चे को ऑलमोस्ट 6 साल तक दूर रखा था। 6 साल के आज भी ईयर प्रेशर और थोड़ा स्कूल के भी रिकॉर्ड पड़ा, तो आधा 1 घंटा शुरू किया, इंट्रोड्यूस किया, और छोटे वाले को अभी तक दूर ही रखा है, 3.5 साल का हुआ वो। तो ये स्क्रीन से दूर रखना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उससे बाकी बहुत सारे काम होते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इन आवर पेरेंटिंग। सेकेंड थिंग मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा क्लीन न रखें। मतलब हम हमारे दोनों बच्चों को नंगे पैर घूमने देते हैं, थोड़ा गंदा होता है तो तुरंत साफ़ नहीं करते हैं, कहीं कुछ नीचे गिर गया तो थोड़ा लेके फूंक मार के खा लेते हैं। मतलब क्लीनलीनेस के प्रति हम लोगों ने पहले से एक बैलेंस अप्रोच रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गंदा खा ले पी ले, बट जो ओवरऑल हमारे घर में तो सब साफ़ सफाई होता है, तो उसमें कुछ नीचे गिर गया तो फेंकने की ज़रूरत नहीं लगती हमको। तो बाहर भी जाते हैं, अभी अपार्टमेंट में नीचे जाते हैं, गार्डन में जाते, तो उधर कहीं कांटे वाटे होते नहीं है जो लग जाएंगे पैर में, तो खुले पैर घूमते हैं थोड़ा। तो ये सब होने से मुझे लगता है उनका थोड़ा माइक्रोबायोटा रीच होगा, तो ओवरऑल लाइफ में उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, इम्यून सिस्टम वगैरह। वो एक दूसरा मुझे सबसे बड़ा लगता है। और तीसरा हमने स्लीप पे फोकस किया है कि बच्चों के हो सके तब तक एज अर्ली एज पॉसिबल सुला दे, और सुबह वो अपने आप उठे, ऐसा कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मतलब स्कूल भी होती है तो विल ट्राई कि वो अपने आप उठ के स्कूल जाए, उठाना ना पड़े। ऐसा हर बार होता नहीं है स्कूल थोड़ा जल्दी होने से बड़े बेटे का, बट फिर भी विल ट्राई कि इतना जल्दी सुला दे कि वो अपने आप ही उठ जाए सुबह। तो वो एक स्लीप का और ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, क्लीनलीनेस का और स्क्रीन का, ये 3 मुझे लगता है हम ट्राई कर रहे हैं हमारे पेरेंटिंग में कि ठीक से करें।